अरे मुसलमानों को इनको थप्पड़ मारना चाहिए। उर्दू भाषा ने इस भारत में जन्म लिया है। भारत के युग पुरुष कौन है? भारत के युग पुरुष राम है, भारत के युग पुरुष कृष्ण है। तो उनके जन्मदिन पर उर्दू स्कूलों में भी छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन शुक्रवार को छुट्टी किस बात? अगर ये हो रहा है तो गलत है। इस चीज को सही करने का एक ही तरीका है, हिंदू कम्युनिटी है वो बोले हमें मंगलवार को छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगलवार को बजरंग बली का दिन है। तो फिर क्या होगा? उसमें देश में विरोध लोग करने लगेंगे। पिछले 75 वर्षों में ये देश आगे बढ़ा और बिहार पीछे गया है। वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन वर्ल्ड। किसके? मजदूरों के। कहाँ चाहिए मजदूर बताओ? इजराइल को चाहिए, हम देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, हम मजदूर देंगे। मुसलमान इलाकों में शुक्रवार को छुट्टी मिलेगी। अब एक बात करो, इसी सवाल को उल्टा घुमाओ कि आप लोग मंगलवार को फिर हिंदू इलाकों में छुट्टी दो। एक मैं बात बता रहा हूँ, अगर इस देश में अगर इस तरह से चलेगा फिर बुद्ध वाले बोलेंगे इस दिन छुट्टी दो, तो एक काम करो ना, हफ्ता में 7 दिन 7 धर्मों को छुट्टी दे दो। ऐसे चलेगा? कि उर्दू स्कूल्स के अंदर रामनवमी की छुट्टी नहीं है। जहाँ के आदर्श कृष्ण है, उस कृष्ण की जन्माष्टमी पर उर्दू स्कूल में भी छुट्टी क्यों ना हो? 2025 तक तो नहीं हटेंगे, लेकिन 30 तक इनको मुक्की मिलेगा। गर्दन से हाथ लगा के लोग कुर्सी से उतार के फेंकेंगे। छुट्टी एक ही का क्यों कम किया? आप तो इक्वालिटी की बात करते हो ना। सभी के त्योहारों को, धर्मों का समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या किए? एक के त्योहारों को बढ़ा दिए, दूसरे के त्योहारों को कम कर दिए। तो ये ऊंच नीच का डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? अगर हिंदू नहीं बट पा रहे तो उन्हें जातियों में बांट। आपके पास पैसा है, आपके पास नौकरी है, आपके पास इज्जत है, तो आपकी चाहे कोई भी जाति हो, आप बाबू साहब हैं। आपके पास पैसा नहीं, आपके पास घर नहीं, आपके पास इज्जत नहीं, तो आप किसी भी जाति के हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं। ये जो चचा जान अपने हैं ना, नीतीश खान चचा, ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना वोट बैंक पॉलिटिक्स में, आप समझ रहे हो बात को? जन्माष्टमी पे किया, महाशिवरात्रि पे किया, रक्षाबंधन पे किया, आप जन्माष्टमी पे बैन किए। आपका अलायंस किसके साथ है? क्या आरजेडी यादव लोग क्या भगवान कृष्ण को नहीं मानते? ये तो खुला आपने अपने ही के पार्टी के लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी। देखो आपका करनी आपको बता रहा है, किसी भी दूसरे रिलीजन वालों का कोई मैटर ही नहीं है इस डिबेट में। हिंदुओं के फेस्टिवल के साथ धोखा हुआ है। अगर बिहार की जनता देख रही है तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सोचो और देखो, तुम्हारा कोई जमीर, कोई आत्मसम्मान, कोई डिग्निटी है? तुम्हारे देवी देवताओं के ऊपर आप सब बोल देते हैं। वहाँ के शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा मंत्री है जो रामचरितमानस का अपमान कर रहा है। आप इस देश में एकता की मिसाल नहीं पेश कर रहे हो। इस देश में एक ज्वालामुखी विस्फोट कराने की आप घटना को बीज डाल रहे हो इस देश में। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। पूरे बिहार राज्य में जिस तरीके का आज तुगलकी फरमान जारी हुआ है, उस तुगलकी फरमान से साफ तौर से दिखता है कि राज्य को एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए जो पूरी तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। जो हमारे उप मुख्यमंत्री साहब है वो शिक्षा की बातें कर रहे हैं, जो हमारे इंजीनियर मुख्यमंत्री साहब है वो खड़े होकर के सेक्स एजुकेशन पे ज्ञान दे रहे हैं। तो हमारा राज्य किस तरफ जा रहा है वो बिहारियों से बेहतर कोई नहीं जानता है। ऐसे में हमारे साथ 2 एजुकेटेड लोग हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रकाश जी है, और हमारे साथ पत्रकार महोदय हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पर। सर, आप दोनों से मैं धीरे धीरे आप दोनों के पास आता हूं। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कहेंगे ये जो एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि मुसलमान इलाकों में शुक्रवार को छुट्टी, हिंदू इलाके में उनके त्योहारों पे भी छुट्टी नहीं, तो ये जो दोहरी नीति है ये मतलब किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये वो बीज बो रहा है लोग ना, जैसे 1947 में जैसे भारत को तोड़ दिया गया ना, ये वही बीज का दाना जमीन के अंदर डाल रहा है लोग। और ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करेगा भारत पे। अब एक बात बताओ, मेरा तो यहाँ पहली बात मुसलमानों से और उनके त्योहारों से कोई लेना देना नहीं। मेरा अपना त्यौहार है, मेरी आस्था हाथ हुई है, मेरा पर्सनल चीज़। अगर उनको 2 दिन छुट्टी बढ़ाया गया, उनके छुट्टियों में इंक्रीमेंट किया गया, आप हमारे को तो छेड़ना भी नहीं चाहिए था। आपको जैसे था छुट्टी वैसे छोड़ देते। तो आपने उस छुट्टी को बढ़ाने के बजाय आपने उन छुट्टियों को कम कर दिया। ये जो चचा जान अपने हैं ना, नीतीश खान चचा, ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना वोट बैंक पॉलिटिक्स में, कि सिर्फ एक आदमी को खुश कर दो और दूसरे का शोषण और हनन ऐसे कर रहे हो। अरे क्या इस देश में मेजोरिटी होना गुनाह है? हम तो ऐसे भीख मांग रहे हैं अपने त्योहारों के लिए और अपने हकों के लिए जैसे हम कीड़े मकोड़े की तरह। हिंदू का कोई अस्तित्व तो नहीं है इस देश में। आप समझ रहे हो बात को? हमारे कौन कौन से पे बैन लगाया आपने? छुट्टी वो किया, जन्माष्टमी पे किया, महाशिवरात्रि पे किया, रक्षाबंधन पे किया, और 15 अप्रैल से 15 मई तक जो स्कूलों की छुट्टियाँ होगी उसमें टीचर्स को भी आना है। पहले आते हैं अपने त्योहारों पर। आप जन्माष्टमी पे बैन किए, आपका अलायंस किसके साथ है? आरजेडी के साथ है। क्या आरजेडी यादव लोग क्या भगवान कृष्ण को नहीं मानते? ये तो खुला आपने अपने ही के पार्टी के लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है, अगर उनको ऐसा लगता है तो।
अगर आपका जमीर बिक चुका है राजनीति में कि सिर्फ एक पार्टी का विरोध करना है, एक तुष्टीकरण की राजनीति करने में, आप अगर अपने आप को समझते हो कि एक कम्युनिटी को खुश करके और दूसरे को वो करके आपको वोट मिल जाएगा, तो आप सोचो बिहार की जनता कि ये लोग आपको कितना बेवकूफ़ और मूर्ख समझते हैं कि इनको पता है कि हम इनके साथ बार बार शोषण करते रहेंगे, इनके बार बार त्योहारों पे धर्मों पे हमला करते रहेंगे और फिर भी ये 500-500 रुपया धोती लूंगी और एक दारू के बोतल में आपको वोट देते रहेंगे। तो ये आपके जमीर और स्वाभिमान पे हमला कर रहे हैं। दूसरी बात, आप जन्माष्टमी पे किए, जन्माष्टमी पे कर दिए, रक्षाबंधन में क्या लोग बिहार में ही एक डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लोग जाते नहीं है त्यौहार मनाने के लिए? तो आप उन भाइयों के मुंह पे भी और बहनों के मुंह पे भी तमाचा मार दिया, क्या भाई बहन राखी नहीं बनवाएंगे? तीसरा, आप त्योहार में जाना भी चाहते हैं तो हमारे पास तो ट्रेनें नहीं उपलब्ध नहीं है सर, कूच के तो हम ट्रेनों में गए थे। उसके बाद केंद्र ने वहाँ एक न्यूज़ वो बता रहा हूँ आपको, 511 की 510 ट्रेनें उसके बाद सेंटर से उसको इम्प्लीमेंट किया गया था जो बिहार जाएगी। ये बाद में हुआ था उसके सिचुएशन के बाद। सबसे बड़ी बात है बिहार सरकार क्या कर रहा है, आप क्या सिर्फ जातिगत राजनीति खेलोगे? एक तो ऐसे तोड़ ममोड़ आदि टाइम से इनका चला आ रहा है, दादाजी इसको वोट दे रहा है, बेटा दे रहा है, अब जाकर लोग थोड़ा बहुत बाहर के शहरों में रह रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, तब जाकर दूसरे पार्टियों को वोट दे रहे हैं। आपने ऐसी एक गुलामी की मानसिकता की जंजीर में बांध दिया है ना वहाँ की जनता को कि वहाँ से आप चाहते ही नहीं हो वहाँ डेवलपमेंट और वहाँ के लोग उठे। और जो लोग बाहर चले जा रहे हैं उनको समझ में आ जा रहा है ये लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं, किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग वहीं फंसे रह रहे हैं वो वहीं पर फंसे हैं, वो झेलना पड़ेगा आए दिन। और नहीं तो इसको बदलना है तो भैया इनको बदलो, वरना आप बदल जाओगे आने वाले टाइम में। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, इंडी अलायंस में ये भी आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है ये सनातन विरोधी जो एक माहौल जैसे चला है पूरे अलायंस में, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी उसी अलायंस से आते हैं, तभी आज सनातन पे इन्होंने जो चोट किया है। क्या लगता है इंडी अलायंस बचा हुआ है क्या अभी तक? टूटा नहीं है? कहाँ टूटा क्या कुछ दिन पहले ही नहीं, एक मैं वो सरकेज़म टाइप में बोल रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो अखिलेश यादव बोल रहे थे ना कि बीजेपी को वोट मत देना, कांग्रेसियों को भी मत देना, ऐसा कुछ स्टेटमेंट। आपस में तो आप लड़ते फिर रहे हो। ये चीज़ मैंने 2 महीना पहले भी बोल दिया था। 24 से पहले तो आप देखोगे कहीं कॉलर पकड़ा पकड़ी करके ना लड़े। आप बात करते हो, आप किसको मतलब ये जो जितनी राजनीति की जो निचतम स्तर होती है ना, ये खेल खेल रहे हैं पूरे बिहार में। और बात करें इंडिया अलायंस की, इनका एजुकेशन मिनिस्टर आए दिन क्या टिप्पणी करता है, हर दिन हमारे दिक्कत नहीं। सुनिए ना, सिर्फ एक लड़की श्री रामचरितमानस जलाते हुए भी एक वीडियो वायरल हुआ था, आप एक मनुस्मृति को जला रहे थे। आप एक बात बताओ, आए दिन इस देश में कितना आसान है ना कि आप एक मेजोरिटी बाहुल्य कम्युनिटी के प्रमुख देवताओं पे आसानी से टिप्पणी कर देते हो, यहाँ के चुने गए प्रधानमंत्री को आए दिन गाली दे देते हो और आराम से चद्दर टान के 4 टाइम खाना खाकर सो जाते हो। ये आपका चरित्र का प्रमाण नहीं है। अरे आप तो वो हो गए, सांप को भी दूध पिलाओगे ना। मैं एक बोला जाता है ना कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर सांप को भी आप कुछ दूध पिला दोगे ना तो जब तक सांप को लात नहीं मारोगे तब तक वो वाइब्रेशन फील करके काटता नहीं है। अगर चुपचाप खड़े हो चले जाओगे, ये उससे भी बदतर है। ये जिनके वोट ले रहे हैं, जिनके साथ खा पी रहे हैं, जिन स्टेटों का उन्नति का बात करना चाहिए, उन्हीं के लोगों पे मुंह पे आए दिन तमाचा मारते रहते हैं, उनके संस्कृति और उनके धरोहर का अपमान कर करके। आप किसका अपमान कर रहे हो? क्या रामचरितमानस का अपमान करके आप बीजेपी का अपमान कर रहे हो? तो आपकी मूर्खता है। बीजेपी ने कोई पेटेंट नहीं ले रखा है कि राम मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, लेकिन आप ऐसी राजनीति करोगे कि मैं किसी बहुल्य समाज के लोगों का मजाक उड़ाऊंगा, उनके धर्म पे टिप्पणी करूंगा और उनको लगता है बीजेपी को असर पड़ेगा, तो ये आपकी मूर्खता का प्रदर्शन है और उन स्टेट के लोगों पे मुंह पे तमाचा है कि देखो एक पार्टी विरोध में क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर छुट्टी कम हो ही गई तो इससे समस्या क्या है सर? बच्चे स्कूल जाएंगे और पढ़ेंगे और शिक्षित होंगे, वो तो अच्छी सोच के साथ इम्प्लीमेंट कर। अच्छी सोच तो एक बात बताओ, जब एक का छुट्टी बढ़ा दी, नहीं सुन, छुट्टी एक ही का क्यों कम किया? आप तो इक्वालिटी की बात करते हो ना। आप बात करते हो देश में सेकुलरिज्म में इक्वालिटी है, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सभी के त्योहारों को धर्मों का समान अधिकार मिलना चाहिए। तो आप क्या किए? एक के त्योहारों को बढ़ा दिए, दूसरे के त्योहारों को कम कर दिए। तो ये ऊंच नीच का डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? इस देश में अगर हिंदू मेजोरिटी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देवी देवताओं का त्यौहार ज़्यादा होगा। किस इस्लामिक देश में जाओगे उनके नियमित इतने त्यौहार है तो इतने ही होंगे। हम तो किसी मुसलमान किसी इस्लामिक के त्यौहार से मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है भैया। आप अपना त्यौहार मनाइए, वो आपका काम है। यहाँ हमारी आस्था हाथ हुई है, हमारे धर्म पे आपने उंगली उठाया है तो हम आपको बोल रहे हैं। आप इतना ही अगर सेकुलरिज्म निभाते और इतना ही भाईचारे की मिसाल देना होता तो एक को बढ़ाएं तो हमारा आपको टच नहीं करना चाहिए था। अगर हमारा आप टच नहीं करते फिर भी आपका विद्रोह होता, विरोध होता। क्यों? क्योंकि आपने एक का बढ़ाया तो हमारे बढ़ाने की जगह आपने घटा दिया। तो ये उस क्षेत्र की जनता जाए और इनको 2025 तक तो नहीं हटेंगे, लेकिन 30 तक इनको मुक्की मिलेगा। गर्दन से हाथ लगा के लोग कुर्सी से उतार के फेंकेंगे।
सीधी बात है। मैं एक और सवाल सर आपसे लेना चाहता हूं। मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं सर। एक बात बताइए, मुसलमान इलाकों में शुक्रवार को छुट्टी मिलेगी, क्या ये किस प्रकार का तुगलकी फरमान है? तो अब एक बात करो, इसी सवाल को उल्टा घुमाओ कि आप लोग मंगलवार को फिर हिंदू इलाकों में छुट्टी दो, ठीक है? एक बात बताओ, नहीं एक मैं बात बता रहा हूँ, अगर इस देश में अगर इस तरह से चलेगा, फिर जैन बोलेंगे किसी और देश में छुट्टी दो, किसी और दिन में छुट्टी दो, फिर बुद्ध वाले बोलेंगे इस दिन छुट्टी दो। तो एक काम करो ना, हफ्ता में 7 दिन 7 धर्मों को छुट्टी दे दो, ऐसे चलेगा? संडे बनाया गया, संडे से आपको हजम नहीं हो रहा है कि एक दिन में छुट्टी मिल रहा है, आपको घुघट हो रहा है उसमें? एक मिनट, डिस्टर्ब मत कीजिए, आपको मौका मिलेगा बोलने को। सुनिए, बोलने का मतलब नहीं, बोलने का मतलब है कि इस देश में आए दिन आपके 7 धर्मों को 7 छुट्टी मिलेगा। आप एक तरह से जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हो ना, आप इस देश में एकता की मिसाल नहीं पेश कर रहे हो। इस देश में एक ज्वालामुखी विस्फोट कराने की आप घटना को बीज डाल रहे हो। इस देश में आए दिन हर धर्म के लोग बोलेंगे, पारसी बोलेंगे मुझे इस दिन छुट्टी दो, और माइनॉरिटी कौन हुआ? 35-30 करोड़ कहीं माइनॉरिटी होता है। आप तो शान से और हक से बोलिए कि हम इस देश के एक सेकंड मेजोरिटी कम्युनिटी हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी है। आप माइनॉरिटी का टैग लेकर मत घूमिए। अमेरिका के उतना आपका पॉपुलेशन है, आप क्यों अपने आप को बेचारे दिखाते हैं? आपका स्वाभिमान और मान नहीं है? आज़ादी के टाइम से ही माइनॉरिटी चला आ रहा है। आप बोलो मैं इस देश का सेकंड बाहुल्य मेजोरिटी कम्युनिटी हूँ, नॉट माइनॉरिटी पारसी हुआ, बुद्ध हुआ, सिख हुआ, ये बोलते हैं तो माइनॉरिटी समझ में आता है। तरफ बात होती है वन नेशन वन इलेक्शन की, आपको नहीं लगता इस देश में वन नेशन वन कैलेंडर जैसा भी होना ही चाहिए? यार एक बोलो, एक आपको बात मैं काटूंगा, मैं आपके पक्ष में एक बात बता रहा हूँ। अब इस देश में जितने धर्म हैं, इतने धर्म हैं, भारत एक सारे बोला जाता है मिनी वर्ल्ड है, इतने धर्मों को संजोड़ कर रखा गया है, तो आप कैसे मान सकते हो कि एक दिन छुट्टी होगा? जाहिर सी बात है, किसी का ईद का अलग होगा, दुर्गा पूजा का अलग होगा, दिवाली का अलग होगा, उसमें समझ। लेकिन शुक्रवार को छुट्टी किस बात की? हर शुक्रवार को वहां पे छुट्टी मिलेगी चाहिए। अगर ये हो रहा है तो गलत है। कर रहे हैं ना सर, आज का ही तो एक काम करो, इस चीज़ को सही करने का एक ही तरीका है, वहाँ की जो मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी है वो बोले हमें मंगलवार को छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगलवार को बजरंग बली का दिन है। तो फिर क्या होगा? उसमें देश में विरोध लोग करने लगेंगे। जिस दिन इस देश में सभी लोग इक्वालिटी की और सेकुलरिज्म की सही वे में, सही भाषा में बात करने लगे, उसी दिन लोगों के गले से पानी उतरना बंद हो जाएगा। मैं लिख के देता हूं आपको। आप अगर मान लो कि चलो फ्राइडे को छुट्टी दे रहे हो, उनका है, मनाए, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे को दो मंगलवार को, फिर आप क्या बोलोगे? वो बेचारे शोषित हैं, प्रताड़ित हैं। अरे मुसलमानों को इनको थप्पड़ मारना चाहिए। क्या बेचारे बोल रहे हो हमें? सेकंड मेजोरिटी लीडिंग कम्युनिटी है भारत की, माइनॉरिटी नहीं है। माइनॉरिटी पारसी है, माइनॉरिटी बुद्धिस्ट है, माइनॉरिटी ये सिख है। ये माइनॉरिटी बोले तो समझ में आता है ना, जिनका पॉपुलेशन ना के बराबर है। आप हमारे भाईचारा की बात करते हो, बराबरी का बात करते हो, आप बराबर हो। समय गया हुआ 1947-45, 2% से आप 30-35% हो चुके हो। तो आप बोलो आप सेकेंड बाहुल्य हो, और अगर एक कम्युनिटी बोल रही है फ्राइडे को तो दूसरा कम्युनिटी ट्यूसडे को, फिर कोई बोलेगा हम महादेव को मानते हो, हमें मंडे को दो, फिर कोई बोलेगा कि हम शनिवार को शनिदेव को मानते हैं, हमको सैटरडे को छुट्टी दो। इससे पता है देश में कितना केओस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। ये लोग एक तरह से देश में एकता का मिसाल नहीं दे रहे हैं, ये एक वो 10 फुट जमीन में बीज डाल रहे हैं जो आने वाले 50 साल 40 साल बाद एक ऐसा विस्फोट करेगा जो ज्वालामुखी फटने से भी ज़्यादा विस्फोट करेगा और इस देश को तहस नहस कर देगा।